दोस्तों, आज की कहानी है सास करे अपनी बहू की बुराई। रीना की शादी को कई साल हो गए थे। सब बढ़िया था। छोटी बहू होते हुए भी वो बड़ी बहू का हर फर्ज निभाती थी, क्योंकि बड़ी बहू तो आते ही अलग हो गई थी। रीना के सास ससुर को हर काम के लिए रीना को ही कहते थे, फिर भी वो उसकी बुराई करना नहीं छोड़ते थे। और सबसे बड़ी बात, बुराई भी अक्सर उसके ही परिवार वालों से करते थे, जो रीना को बचपन से जानते थे, या फिर रीना की सहेलियों से, या खुद के मायके वालों से। पहली बार जब शादी के बाद रीना की दोस्त आई, तो सासू माँ ने उससे ही रीना की बुराई करना शुरू कर दी। जब रीना को पता लगा, तो उसने अपने पति निखिल से कहा, माँ जी को समझा दिया था कि कम से कम जो लोग उसे जानते हैं, उनसे तो उनकी बुराई कर खुद की जगहसाई न करवाए। पर उन्होंने न सुनी, बल्कि और ये उनकी आदत ही बन गई थी। आजकल तो अक्सर ये कहती है कि रीना, तुम पहले ये काम अच्छा करती थी, अब नहीं करती हो। रीना की बुआ उसके ससुराल आई थी, तब सासू माँ की किट्टी पार्टी भी थी। वो बुआ को भी साथ ले गई और वहाँ सबके सामने ही रीना की बुराई करने लगी। कहने लगी, रीना पहले सब काम अच्छा करती थी, पर अब कोई काम ठीक से नहीं करती। ना ठीक से रोटी बनाती है, ना सब्जी, ना अच्छे से कपड़े पहनती है, ना बच्चों का ख्याल रखती है। वो और कुछ बोलती, इससे पहले ही रीना की बुआ बोल पड़ी, लगता है ससुराल में आकर बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे घर की तो वो बड़ी बेटी है और सारा घर और ऑफिस दोनों अच्छे से संभालती थी, और बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी का ध्यान भी रखती थी। आपके यहाँ आकर बिगड़ गई है। ऐसा कीजिए, महीने 2 महीने जमाई साहब के साथ उसे मायके भेज दीजिए, हम सुधार कर भेज देंगे। अब रीना की सासू माँ का मुंह देखने लायक था। उन्हें बोलने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे थे, तो बस फिर उठकर चली गई, ये कहकर कि आती हूँ, जरा कोई बुला रहा है। और रीना की बुआ जी मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।